Hello and welcome to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. IIT JAM Physics 2027 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नेट टाइप क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। नेट टाइप क्वेश्चंस में अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स से काफी कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। क्वांटम की सीरीज चालू रहेगी। साथ ही साथ अब मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पीवाई जो क्वेश्चंस है, जिनको पीवाईक्यूज भी आप बोल सकते हो, ये नेट टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। नेट टाइप क्वेश्चन से आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल करने की या न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके ऊपर आपकी पकड़ बनती है। तो अगर आप आईआईटी जैम 2027 को टारगेट कर रहे हैं, टिफर को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सीरीज डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हाँ जी, देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें बोला गया है उसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन्स एक्स एंड वाई आर मूविंग विद वेलोसिटी। उनकी जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है और वो वेलोसिटी गिवन है 0.1 c और 0.8 c। ये हमें वेलोसिटी गिवन है। c जहां लाइट की वेलोसिटी है, हमें रेशो बताना है डेल्टा ई एक्स, यानी कि एनर्जी में चेंज जो x में हो रहा है और y में हो रहा है। रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड जो इंक्रीज करनी है 0.1 c से इंक्रीज करनी है, तो हमें इसका रेशो बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ रिलेटिविस्टिक थ्योरी का यूज करते हुए मास का एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है ना। तो एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और m की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो m की वैल्यू होती है m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा m0 सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। अब मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। रीअरेंज करके कैसे लिखूंगा, इसको लिख दिया मैंने m0 सी स्क्वायर यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो गया पावर -1/2, यानी कि इसको ऊपर ले गया तो ये हो जाएगी पावर -1/2। अब मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा ई एक्स, यानी कि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं। तो इसका मैं डिफरेंशिएशन अगर करता हूं तो ये बन जाएगा डीई, और यहाँ ये m0 तो कांस्टेंट हो गया m0 सी स्क्वायर। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर बनेगा -1/2, यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ पर बनेगा -3/2 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये पावर 3/2 हो जाएगा। और जब माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का करोगे तो यहाँ इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा -2v और अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ ये माइनस से माइनस जो है कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, और ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। तो ओवरऑल जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या बचेगी, वो बचेगी m, अच्छा यहाँ डी वी हो रहेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी m0v। क्या बचेगा, m0v, ये होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर 3/2, और ये हो जाएगा dv। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हम डेल्टा ई के फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको हम डेल्टा ई के फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, इसको मैं लिख लूंगा डेल्टा ई इक्वल्स टू, यहाँ से ये डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी m0v। डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी m0v अपॉन, यहाँ पर ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर 3/2, और ये हो जाएगा डेल्टा वी। अब डेल्टा वी जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 c, इससे इंक्रीज करना है। तो गिवन क्या है कि जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू 0.1 c लेनी है। कितनी लेनी है, 0.1 c। तो एक बार x डायरेक्शन में निकाल लो, एक बार y डायरेक्शन में। तो डेल्टा ई एक्स, तो डेल्टा ई एक्स जब आप निकालोगे तो ये लिखा जाएगा v0 इंटू, यहाँ पर बनेगा ये 0.1 c, है ना, 0.1 c। ये किसकी वैल्यू हो गई, v की, क्योंकि x डायरेक्शन में आपको जो वेलोसिटी है वो दे रखी है ये vx की वैल्यू है 0.1 c, और जो y डायरेक्शन है उसमें है 0.8 c। तो मैं x डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ 0.1 c हो गया, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया 0.1 c। और इसी तरह से डेल्टा v जो है उसकी वैल्यू भी कितनी लिखी जाएगी, 0.1 c। और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस वी एक्स की वैल्यू हमें कितनी डालनी है, 0.1 डालनी है। तो 0.1 का स्क्वायर होगा ये, 0.1 का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और पावर 3/2। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, बाकी तो ये क्वेश्चन सिंपल सा ही है। 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस 0.1 का ये स्क्वायर और पावर 3/2। ठीक है, पावर 3/2। तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेना, मैंने कर लिया है। तो ये बनेगा हमारे पास 0.0
0.0105 और ये वैल्यू बनेगी एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा ई एक्स की। सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे डेल्टा ई वाई की। तो डेल्टा ई वाई की जब वैल्यू आप निकालोगे तो डेल्टा ई वाई में आपको क्या करना है चेंज, यहाँ पर 0.8 सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम नॉट, ये हो जाएगा 0.8 सी, यहाँ पर 0.1 सी रहेगा ही, और इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस ये सेम रहेगा 0.1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा। तो यहाँ से डेल्टा ई वाई इसकी आप वैल्यू निकाल लोगे, और इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 0.37 और एम नॉट सी स्क्वायर, 0.37 एम नॉट सी स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा ई वाई, में ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.0105, 0.0105 अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.37। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.028। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.028। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ क्या बनाना है, डेल्टा ई एक्स और डेल्टा ई वाई बनाना है, इसलिए ये सारे हथकंडे आपको लगाने पड़ेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला है पार्टिकल ए ऑफ मास एम ए। एक पार्टिकल है जिसका मास एम ए है, उसको डिके किया जाता है, डिके होके वो दो पार्टिकल में टूट जाता है। वन ऑफ विच इज बी विद मास एम बी, एक का जो मास है वो एम बी बनता है और बी पार्टिकल बोलते हैं हम उसको, एक और बनता है जो मासलेस है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल बी, तो बी का हमें मोमेंट बताना है, लीनियर मोमेंटम, यूजिंग रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल ए। पार्टिकल ए के रेस्ट फ्रेम से हमें इसको देखना है और इसका मोमेंटम हमें बताना है। तो कौन टूट रहा है यहाँ पर, पार्टिकल ए जो है वो ब्रेक हो रहा है। तो ये पार्टिकल ए हो गया, ये पार्टिकल ए को मैं ब्रेक कर देता हूं। तो एक पार्टिकल ब्रेक होगा तो एक तो बन रहा है हमारे पास बी, और एक हमारे पास बन रहा है बिना नाम का, उस बिना नाम वाले को अपन नाम दे देंगे सी। ये मासलेस है, ये वाला कौन सा है, मासलेस, यानी कि इसके पास कोई भी मास नहीं है, और इसका जो मास है वो कितना है, एम बी, और इधर जो मास है वो कितना है, एम ए, इधर जो मास है वो कितना है, एम ए। तो यदि E1 और E2 एनर्जी मान ली जाए पार्टिकल बी की और मासलेस पार्टिकल की, तो एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा। तो इफ E1 एंड E2 are the energies of particle B and massless particle, अगर ये पार्टिकल बी और मासलेस पार्टिकल की एनर्जी है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे। तो देन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये क्या बनेगा, ये बनेगा E1, ये बनेगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू ये क्या बनेगा, EA, और EA की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, MAC स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यहाँ यूज करेंगे। पार्टिकल बी जो है उसके पास मोमेंटम है, और मासलेस जो पार्टिकल होगा उसका जो मोमेंटम होगा वो मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट साइन का होगा, है ना, वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा किसके साथ, जो पार्टिकल बी का मास होगा, और दूसरे जो पार्टिकल है उसके साथ क्या होगा, ऑपोजिट साइन में होगा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी and massless particle will be same but their direction will be opposite, पर उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी, है ना, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अगर मैं रिलेटिविटी थ्योरी लगाता हूं E1 के लिए, तो फॉर पार्टिकल E1, B1 सॉरी, फॉर पार्टिकल
बी, तो बी पार्टिकल के लिए हम क्या निकाल लेंगे, E1। E1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, mb/c²। ये किसके बराबर होगी, mb, क्योंकि उसका मास दिया हुआ है mb, तो mb/c²। और c पावर mb² और c पावर 4, और यहां बनेगा p²c²। p²c², तो ये तो हो गई किसके लिए, E1 के लिए। एंड फॉर मासलेस पार्टिकल, मासलेस, और मासलेस के लिए हम निकालेंगे E2, क्योंकि उसका मास तो है नहीं, तो यहां क्या लिखा जाएगा, p²c²। दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो इसको अब इसका और इसका मैं डिफरेंस निकाल लूं, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, तो ये E1 माइनस E2 जो है ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा mb² c⁴। ये किसके इक्वल बनेगा, mb² और c⁴ के इक्वल बनेगा। और इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन सेकंड, और यहां पर मैंने लिख दी थी इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करूंगा सेकंड इक्वेशन को किससे, फर्स्ट से। डिवाइड 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 सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सेकंड को फर्स्ट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है E1 माइनस E2। सेकंड क्या लिखा हुआ है, E1 माइनस E2। अच्छा, यहाँ स्क्वायर आएगा ना, ये ध्यान रखना भाई, ये स्क्वायर लगा लेना है, E1 माइनस E2 स्क्वायर। तो यहाँ आएगा E1 माइनस E2 स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, mb² और c⁴। और ये वैल्यू क्या है, E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 किसके बराबर है, mac²। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी तरह से E² माइनस E2² को हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 और E1 प्लस E2। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा E1 माइनस E2। यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा E1 माइनस E2। हमारे पास क्या बनेगा, E1 माइनस E2, और ये हो जाएगा mb² c⁴। हमारे पास क्या बनेगा, mb² c⁴, और यहां पर ये होगा mac²। अब ये c² से इसको काट दो, तो यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हो, c² लिख सकते हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो c², और इसको मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या लिख दूंगा, इक्वेशन थर्ड। हमें मोमेंटम जो चाहिए वो किसका चाहिए, बी पार्टिकल का चाहिए। तो बी पार्टिकल का जो मोमेंटम है, हमें मोमेंटम किसका चाहिए, हमें मोमेंटम चाहिए यहाँ पर पार्टिकल बी का, है ना, पार्टिकल बी का मोमेंटम चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से हम जो E1 और E2 है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E1 और E2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो सब हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड आई है उसको अगर मैं फर्स्ट में से माइनस कर दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब हम जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, फर्स्ट और थर्ड। एक मिनट रुको, मैं पेज ले लेता हूं। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का अब हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड का जब यहां पर यूज होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो एक इक्वेशन लिखी है हमारे पास E1 माइनस E2, और एक इक्वेशन हमारे पास लिखी है, कौन सी वाली लिखी है, यहां E1 प्लस E2 इक्वल्स टू mac²। तो 1 माइनस 3 कर दूंगा मैं, 1 में से किसको माइनस कर दूंगा, थर्ड को। तो 1 जो लिखी है वो लिखी है E1 प्लस E2 इक्वल्स टू mac², और थर्ड जो है E1 माइनस E2, और ये हमारे पास क्या बन रही है, थर्ड वाली वो बन रही थी थर्ड इक्वेशन जो mb² c² अपॉन ma²। तो ये बन रही थी mb² c² अपॉन ma, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही थी, है ना, ये इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पर ये ma है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 2e2 किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ma² माइनस ये हो जाएगा mb², इसमें से कॉमन कितना हो जाएगा, c², और अपॉन ये कितना हो जाएगा, ma हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, ma। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे E2 की, और E2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ma² माइनस mb² c²,
और अपॉन ये कितना आ जाएगा ma। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, मासलेस पार्टिकल का भी और जो बी पार्टिकल भी, तो हमारे पास E2 आ गया। और हमें पता है कि जो एनर्जी है वो बराबर होती है किसके, P इंटू सी के। तो अगर मैं मोमेंटम निकालना चाहूँ तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, E2 अपॉन सी। तो E2 को डिवाइड कर दो C से, E2 जो है उसको डिवाइड कर दोगे किससे, C से। तो E2 को डिवाइड कर दोगे C से, तो यहाँ बनेगा ma स्क्वायर माइनस mb स्क्वायर C। एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ma। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मोमेंटम की। यहाँ 2ma आएगा ना, ये 2, यहाँ 2 से भी डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पार्टिकल है जो रो पार्टिकल है। कौन सा है, रो। तो एक पार्टिकल है रो जिसका मास है 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो E बराबर होता है mc स्क्वायर, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको C स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यानी कि ये आपको क्या दे दिया, मास दे दिया, है ना। तो उसका जो मास दिया है 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर है। डिकेज इनटू 2 पायोन्स, किस में टूट जाता है, 2 पायोन में, और जिनका रेस्ट मास है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इक्वल पार्ट में टूट जाता है। तो मोमेंटम बताना है ईच पायोन का, तो दोनों जो पायोन है उसका हमें मोमेंटम बताना है। तो जो पार्टिकल रो है, यहां पर जो पार्टिकल है रो, वो रो पार्टिकल 2 पायोन में टूट रहा है, एक हो गया ये, एक हो गया ये। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी पार्टिकल या जब भी कोई भी बॉम्ब हो, पार्टिकल हो, जब भी उसके फ्रेगमेंट होंगे, जब भी वो टूटेगा टुकड़ों में, तो लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहां पर भी क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि इनिशियली वो पार्टिकल जो है वो रेस्ट में था, तो उसके जो मोमेंटम है मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, पर डायरेक्शन में क्या रहेंगे, ऑपोजिट रहेंगे। बाय कंजर्वेशन of linear momentum, by conservation of linear momentum, pions will have same linear momentum। पायोन्स जो है उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो मान लो वो लीनियर मोमेंटम P है, तो हम उसको P से लिख देंगे। अब मान लेते हैं जो पायोन्स की एनर्जी है वो E1 है और एक की E2 है, तो E1 प्लस E2 बराबर हो जाएगा E रो। तो लेट एनर्जी ऑफ पायोन्स की जो एनर्जी है वो हम मान लेते हैं E1 एंड E2। हेंस एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, देन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिखा जाएगा, यहां से लिखा जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू ये क्या आएगा, E रो। और E रो जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 770। तो ये कितना हो जाएगा, 770, और इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एनर्जी कितनी होगी, 770 होगी। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये E रो लिखा हुआ है, तो 770 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बार मैं एनर्जी लिख लूंगा E1 के लिए और एक बार लिख लूंगा E2 के लिए। तो फ्रॉम रिलेटिविटी थ्योरी, तो रिलेटिविटी से E1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, E नॉट स्क्वायर का मतलब m नॉट स्क्वायर C पावर 4 प्लस ये हो जाएगा P स्क्वायर C स्क्वायर, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर C स्क्वायर। इसी तरह से E2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, E नॉट स्क्वायर और P स्क्वायर C स्क्वायर, E नॉट स्क्वायर P स्क्वायर C स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू सेम बन रही है, यानी कि E1 और E2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और E1 E2 आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो फ्रॉम दीज इक्वेशन वी कैन से दैट इन इक्वेशंस को देख के हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो E1 और E2 है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। E1 E2 इक्वल होंगे तो उनकी जो वैल्यू है, इसलिए E1 इक्वल्स टू E2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, E रो अपॉन 2, यानी कि 770 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो E1 इक्वल्स टू E2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 385।
कितनी आ जाएगी 385। यहाँ तक क्लियर है। और ई नॉट जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 140, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 140। तो इक्वेशन जो हमारी है E1 स्क्वायर वाली, ये इक्वेशन का यूज कर लेता हूं मैं, ई नॉट स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां से पी सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 स्क्वायर माइनस ई नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब E1 और ई नॉट इन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो E1 जो है उसकी वैल्यू है 385, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पी सी जो बनेगा, यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा 385 का स्क्वायर, और यहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा 140 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा 140 का स्क्वायर। अब इसको एक बार सॉल्व कर देता हूं मैं। तो 385 का स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर और इस पूरे का रूट, तो ये हमारे पास आएगा 358.64, जिसको लमसम हम ये वैल्यू लिख लेंगे 359। लमसम हमारे पास आंसर आ जाएगा 359 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें सिर्फ पी निकालना है, तो पी जो हमारे पास आ जाएगा 359 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ये जो सी का मतलब हो गया लाइट की स्पीड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा जो हमें निकालना था। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है पायोन ऑफ 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर डिकेज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी टू अ मुऑन ऑफ मास 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मासलेस न्यूट्रिनो। हालांकि ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको कराया है, सेम टू सेम वैसा सही क्वेश्चन है, कुछ उसी तरह से मैं इक्वेशन यूज करूंगा, है ना। तो किसको हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर, पायोन को। तो यहाँ पर जो ब्रेक हो रहा है वो पायोन हो रहा है। पायोन किस किस में ब्रेक हो रहा है, एक तो हो रहा है न्यूट्रिनो, तो ये तो बन गया न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो हो गया, और यहां पर बन गया मूऑन, तो यहां पर आ गया मूऑन। वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, मोमेंटम सबका क्या होगा, बराबर होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा यहां पर। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, जो मून का लीनियर मोमेंटम होगा वही पायोन का होगा, और वही किसका होगा, वही होगा न्यूट्रिनो का, वही किसका होगा, न्यूट्रिनो का। और एनर्जी में मान लेता हूं, तो एनर्जी वाली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन की, तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन ई न्यू म्यू मतलब मून प्लस ई पायोन इक्वल्स टू ये क्या हो, ई न्यूट्रिनो, सॉरी, तो यहां आ जाएगा न्यूट्रिनो, और यहां क्या आ जाएगा, पायोन, क्या आ जाएगा, पायोन आ जाएगा। ठीक है, और ये हमें कितना दिया हुआ है 140, तो यहां पर ये कितना लिख दूंगा मैं 140, और ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। उसके बाद रिलेटिविटी थ्योरी यूज करनी है, तो रिलेटिविटी थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी, तो रिलेटिविटी थ्योरी जब आप यूज करोगे तो एक बार लिखोगे ई म्यू स्क्वायर, यानी कि मूऑन के लिए लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा एम म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी म्यू स्क्वायर और सी स्क्वायर, है ना। मोमेंटम सबका सेम रहेगा, और जो न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो के लिए उसका मास तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहां पर भी मैं पी कर देता हूं, क्योंकि इनका जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, तो वो तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब इसमें से इसको माइनस करता हूं, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये लिखा जाएगा ई मोन स्क्वायर माइनस ई न्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बनेगा एम मोन का स्क्वायर और सी स्क्वायर, जैसे मैंने पहले किया था वैसे कर दूंगा। तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो सेकंड को डिवाइड करूंगा फर्स्ट से, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं। तो यहां बनेगा ई म्यू माइनस ई न्यू, यहां बनेगा ई म्यू माइनस ई न्यू, और ये कितना हो गया, ये हो गया एम म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 140 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 140 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 140 से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको 140 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है इसके मास की। तो ये मास की वैल्यू यहां जब रखूंगा तो ये बनेगा ई म्यू माइनस ई न्यू, तो ये हो जाएगा 105 स्क्वायर, और सी स्क्वायर ऑलरेडी था, तो यहां पर ये सी पावर 4 होगा, यहां एक बार सही कर लेना, ये सी स्क्वायर पावर 4 होगा, ये मिस्टेक हो गई।
तो यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर भी होगा 4, तो यहाँ पर भी होगा 4, तो यहाँ पर जब ये स्क्वायर होगा तो c⁴ से c⁴ कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 140, ये कितना हो जाएगा 140। तो एक बार इसकी वैल्यू निकाल लो आप, तो 105 स्क्वायर डिवाइड बाय 140, तो ये हमारे पास आएगा 78.75। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास बनेगी, ये स्क्वायर है, ये 140 है, तो ये बनेगी 78.75, 78.75। ये मून में से जब हम न्यूट्रॉनों को माइनस कर रहे हैं, तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 3। ये पहले क्वेश्चन जैसा है, ठीक। अब मैं फर्स्ट को और थर्ड को ऐड कर दूंगा, तो फर्स्ट को और थर्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट प्लस थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहां से हमें ई मून की वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी होगी 109.375 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो न्यूट्रिनो है उस न्यूट्रिनो की वैल्यू कितनी मिलेगी 30.625 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें किसकी वैल्यू निकाल ली है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को ई न्यू अपॉन सी करके निकाल लेंगे, तो सी से ये डिवाइड होगा तो ये बनेगा 30.625 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ पायोन, है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ पायोन। ठीक वैसा ही था जैसा हमने दूसरा क्वेश्चन किया था ना, ठीक वैसा ही था। बस यहाँ पर जो क्वांटिटीज हैं या आप कह लो जो पार्टिकल है वो चेंज हो गए, बाकी सारी कहानी सेम चल रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज ई माइनस एम सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की, वेयर ई एंड एम आर इट्स टोटल एनर्जी एंड रेस्ट मास रेस्पेक्टिवली। Let nu not be the speed at which the kinetic energy equals the rest energy of the particle। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देन यहां पर लिख दो स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो हमें क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितने गिवन है, ई माइनस एम सी स्क्वायर। और ये ई माइनस एम सी स्क्वायर जो है जो किसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये बराबर है रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। यानी कि ई माइनस एम सी स्क्वायर बराबर हो गया एम नॉट सी स्क्वायर के, एम नॉट सी स्क्वायर के। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या वैल्यू बनेगी, ये कितना लिखा जाएगा, ये भी एम नॉट, ये एम नॉट होगा ना, एक मिनट रुकना, ये एम नॉट करो इसको, एम नॉट। तो ये बनेगा E इक्वल्स टू 2m नॉट सी स्क्वायर, और E जो है वो लिखा होता है एम सी स्क्वायर। तो ये हो गया 2m नॉट सी स्क्वायर, तो ये होगा m नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पर सी स्क्वायर है, ये हो गया 2m नॉट सी स्क्वायर। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, एम नॉट से एम नॉट। तो जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का √ और ये 1/2। तो ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। क्या बनेगा 1/4। तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3/4, 3/4। और v अपॉन सी ये होगा √3/2। तो यहां से v जो है वो कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू सी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू सी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है ना, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है भाई, इसको आप खुद कर लेना। बस यहाँ पर चेंज क्या है, आपसे रेशो ऑफ v/c पूछा है, तो यहाँ पर v/c का रेशो कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। बाकी सारी कहानी सेम है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज ये कर दिया है, हाफ ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी कर दिया, और यहाँ पर किसके इक्वल कर दिया था, रेस्ट एनर्जी के इक्वल कर दिया था। तो यहाँ पर आपको m नॉट सी स्क्वायर अपॉन 2 करना है। तो ये एक तरह से होमवर्क है, तो ये आप खुद कर लेना। इसमें आपको सेम वैसा ही करना है,
जैसे मैंने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया, बस ध्यान ये रखना कि वहां पर m0c²/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हमें करना है, बस इतना आपको दिमाग लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1880 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 5 टेस्ला। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बताना है। क्या बताना है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है, और सबसे पहले साइक्लोट्रॉन की कंडीशन यहां पर लगा लो, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में है तो कंडीशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम की, तो कंडीशन ऑफ रेडियल इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ रेडियल इक्विलिब्रियम बोल लो या साइक्लोट्रॉन की कंडीशन बोल लो, रेडिएशन इक्विलिब्रियम। तो वो क्या होगा? वो होगा QVB इक्वल्स टू mv²/r। तो यहां से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगा QBr/m, QBr/m। और एनर्जी जो है, एनर्जी वो एनर्जी किसके बराबर होगी? E इक्वल्स टू ये हो जाएगा m0c² प्लस किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी। m0c² प्लस क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो m0c² की वैल्यू हमें चाहिए। तो m0c² की वैल्यू कहां से लाएंगे? हमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो गिवन है 1880 प्रोटॉन के लिए, और प्रोटॉन के लिए जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी वो होगी 931। तो प्रोटॉन के लिए उसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो होगी 931, और ये वाली जो वैल्यू है ये 1880। तो यहां से ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2811। क्या वैल्यू बनेगी? 2811। ठीक है, तो यहां से मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? अब E की वैल्यू आ गई, और E की वैल्यू को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? E की वैल्यू को E² की वैल्यू बराबर होती है m0²c⁴ प्लस p²c²। तो यहां से जो PC है वो किसके बराबर बनेगा? वो बनेगा E² माइनस m0²c⁴। ये वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास जो PC है उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो निकालनी है हमें। तो E² की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 2811, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, और माइनस 931 इसका करना है स्क्वायर। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 2811 इसका स्क्वायर माइनस 931 इसका स्क्वायर, और इसका करना है हमें अंडर रूट। तो ये आएगा 2652। तो हमारे पास PC जो है उसकी वैल्यू आएगी 2652.35, 2652.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? P की। तो P की वैल्यू आएगी 2652.35 को डिवाइड करोगे आप C से, C का मतलब 3 × 10⁸, तो 2652.35। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके अंदर है? मेगा इलेक्ट्रॉन। मेगा का मतलब हो गया 10⁶, और इसको आप डिवाइड करोगे C से, तो C की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह सबकी वैल्यू रख दोगे, तो यहां बनेगा 1414.59, और इनटू कितना हो जाएगा? इनटू हो जाएगा 10⁻⁻21। हमें क्या निकालना है? रेडियस। तो रेडियस जो है वो किसके बराबर होगी? रेडियस mv/qb। रेडियस होती है mv/qb, और mv का मतलब हो गया p, तो p/qb। तो p की वैल्यू 1414.59 इंटू 10⁻⁻21। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम qb से, तो q की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻9, और जो चार्ज है हमारे पास वो है 5 टेस्ला। तो यहां पर हम डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। तो आंसर हमारे पास आएगा 1.768 मीटर, 1.768 मीटर, जो कि लमसम किसके इक्वल हो जाएगा? 1.8 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।